अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी मंडे टू एवरीवन। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, वीक डे स्टार्ट हो चुका है और अब 5 दिन जो है वो भाग दौड़, ये वो चीज़ें प्लान करो, काम करो, ये सब करो और इन्हीं में निकल जाता है। वीकेंड सबका ऑब्वियसली ऐसा होता है कि उसमें सब बड़े काम कर रहे होते हैं, पेंडिंग होते हैं, कुछ लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं और वीकेंड का पता ही नहीं चलता कि वीकेंड ख़त्म कैसे हुआ। मैं तो बस सोचती रहती हूँ, कल मुझे पूरा दिन लगा कि शायद आज सैटरडे ही है और मैं बड़े आराम से अपनी बहन के घर बैठी हुई थी और मुझे एकदम ख्याल आया, ओह सुबह तो शो है और मैं भागी हूँ। मैंने कहा बस जाऊँ अब जल्दी से सुबह की तैयारी करूँ। ज़रा जल्दी सोना होता है, फिर जल्दी उठना होता है और अपनी रूटीन को इसी तरह मुझे लगता है रखना चाहिए कि अगर आप जल्दी इफ़ यू वेक अप अर्ली तो यू फील सो फ्रेश और आपका एक दिन अच्छा सा स्टार्ट होता है। आप अपनी हर चीज़ प्लान करके करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती और ये आपके लिए हेल्दी भी बहुत होता है जब आप सुबह जल्दी उठें, अपने काम से जाएं। अगर आप काम नहीं भी करें तो घर के इतने चोर्स होते हैं जो ख़वातीन घर पे बैठी हुई हैं, उनके और चीज़ें प्लान हुई होती हैं। आज मैंने गोश्त लाना है, आज मैंने कबाब बनाने हैं, आज मैंने ये करना है। तो इसी तरह अगर आप जल्दी उठें, मुझे समझ नहीं आती ख़वातीन या वो लोग जो देर तक सोते हैं कैसे फील करते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं अगर ज़्यादा सो जाऊँ तो मैं लेथार्जिक हो जाती हूँ, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है कि मैं ज़्यादा सो गई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनलिज्म में जेलसी एंड लेग पुलिंग। अगर आप देखें कि और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ, आज मैंने ख़वातीन को इसलिए सोचा कि सिर्फ ख़वातीन को बुलाऊँगी और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस और डिफरेंट फील्ड से बुलाऊँगी क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन की लेग पुलिंग हो रही होती है। अच्छा, ख़वातीन भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ख़वातीन की ही लेग पुलिंग में ज़्यादा लगी होती हैं क्योंकि शायद मर्द हजरात, क्योंकि ऑपोजिट जो आपका जेंडर होता है उसके साथ शायद आप उस तरह मर्द हजरात भी करते हैं। मर्द हजरात को भी आदत होती है कि वो ये करते हैं कि जब वो ख़वातीन को ज़्यादा ऊपर जाते हुए देख रहे होते हैं, कुछ ख़वातीन मर्द हजरात, लेकिन हर कोई नहीं। लेकिन जब जेलसी हो रही होती है ना तो वो ऐसी होती है, एक होता है हेल्दी कंपटीशन, एक होता है हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन करना इज़ वेरी हेल्दी कि अगर मुझे लगता है कि मेरी कोई कॉलीग एंकर है तो मैं इससे बेहतर शो करूं और मैं ये करती भी हूं। मैं जाके देखती हूं हमारी जो भी मेरे साथ जो काम कर रही हैं, जो मेरी कॉलीग्स हैं, जो मेरे साथ अभी मॉर्निंग शो होस्ट हैं या दूसरी एंकर्स हैं, उनका काम जाके देखना कि वो कैसे बात कर रही हैं, वो इंट्रो कैसे स्टार्ट कर रही हैं, क्या बीच में ऐसी चीज़ें हैं जो बोलनी चाहिए, जो नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ कहीं पे लोगों को ज़्यादा होता है, ज़्यादातर बेचारी जो एंकर्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है कि वो किसी को बात नहीं करने दे रही होती। लेकिन यहाँ का सिनारियो भी कोई नहीं जानता, या दूसरे मॉर्निंग शोज़ का भी सिनारियो लोग नहीं जानते कि कभी कभी आपको गेस्ट अगर पिकअप नहीं ले रहा अपने शो की तो आपको ही करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मैं नोट करती हूँ। अच्छा, मैंने कहीं जाके गलत तो नहीं बोला, मैं किसी और का देखती हूँ। तो ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है। जो हार्मफुल कंपटीशन है ना, वो बहुत बुरा होता है कि आप किसी को हार्म करने लग जाएं, आप किसी के बारे में जाके उल्टा सीधा बोलने लग जाएं कि जी ये तो ऐसा है, इसको तो आप हटा दें, मैं इसकी जगह करूंगी तो बहुत अच्छा करूंगी। इसी तरह हर फील्ड में होता है, टीचर्स में होता है। टीचर्स में अगर आप देखें, मैं टीचर भी रही हूँ, तो टीचर्स का कॉम्पिटिशन क्या होता है, दूसरी टीचर की जाके हेड टीचर को कोई शिकायत कर दी, प्रिंसिपल को कोई बात बोल दी। अब वहाँ पर क्या होता है, कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है ना, वो हेड होता है, उसी ने सबको लेके चलना होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन है या आपके प्रिंसिपल हैं या आपके स्कूल में कोई हेड है, वो कैसे लेके चल रहा है, ओनर अपने स्कूल की टीचर्स को कैसे लेके चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है देखना कि वो अब उस चीज़ को कैसे लेके चले। इसी तरह बैंकिंग है, बैंकिंग में भी ऐसा ही होता है कि ख़वातीन के साथ ख़वातीन ही ज़्यादातर कुछ जेलसी फैक्टर आ जाता है, किसी की कंप्लेन कर दी। अच्छा, मैंने एक चीज़ जो बहुत नोट की वो ये की कि अगर मैंने बता दिया कि अपनी किसी कॉलीग को कि अच्छा जी मैं ना इनको नहीं बताना चाह रही, लेकिन शायद मैं ये कल काम नहीं कर पाऊँगी या मैं काम से आ नहीं सकूँगी, मैं टीचिंग या बैंकिंग और इन फील्ड्स की बात कर रही हूँ, दुनिया में जितने भी शोबे हैं उनकी बात कर रही हूँ। और उसमें क्या हुआ, किसी ने सुन तो ली आपका हमदर्द बन के, लेकिन जाके आपकी बात लगा दी। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, ये गलत है बिल्कुल। क्योंकि जब आप ये करते हो तो एक तो आप अपनी इंटेग्रिटी तो है ही जाती है और आप दूसरे बंदे के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। तो ये क्यों होता है और इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसको फेस कैसे करना चाहिए, इसमें
आपने देखना होता है कि आप इसको लेके कैसे चल रहे हैं। कुछ लोग हैं बड़े तमीज़ से, बड़े तरीके से, बड़े टेक्निकली, बड़ी डिप्लोमेसी के साथ और बड़े तरीके से जो है वो उसको हैंडल कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग, मेरे जैसे लोग, पहले ही मैंने बता दिया कि मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रही हूँ, जो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा मैं फ़ौरन से रिएक्शन देने वाली खातून थी और अभी भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि रिएक्शन दे देती हूँ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि रिएक्शन देने से तो मैं ही बुरी बन जाती हूँ, तो रिएक्शन ना दें और उसको सोच समझ से आप जो है हैंडल करें। अब ये सोच समझ आती है आपको एक्सपीरियंसेस के साथ। जब आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप देखते हो कि हर बंदा आपके साथ अच्छा तो है, लेकिन अब ये ऐसी क्या बात है जो मुझे इसको इस तरह लेके चलना है। आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि आप बड़े अच्छे से कॉलीग्स के साथ खाना भी खा रहे हो, बैठ भी रहे हो, हैंग आउट भी कर रहे हो, लेकिन आपकी कोई ना कोई बात जो है यूं करके निकल जाती है, जो आपने कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है वो चली जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोफेशनलिज्म में क्यों हम प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाते, हम प्रोफेशनली क्यों नहीं काम को लेके चलते। इसी तरह अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, वहाँ हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है, ब्लैक एंड वाइट है। अगर आप काम कर रहे हैं, अब आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपका जो कॉलीग है वो आपको बता देगा कि आई एम योर फ्रेंड बट आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू इन दिस मैटर और इन दिस एक्ट। तो आपको पता चल जाता है कि यार ये मेरा दोस्त तो है पर ये मेरे इस एक्ट में मेरा साथ नहीं देने वाला, या ये जाके मेरी, अगर मैं इससे हमदर्दी में या अपनी कोई हेल्प मांगूंगी, कोई जेन्युइन रीज़न दूंगी, तो ये मेरी ज़रूर हेल्प करेगा। और वो लोग करते भी हैं। हमारे यहाँ जो है ना बहुत दो नंबरी शुरू हो जाती है, किसी ना तरीके से दूसरे को काट दो, इसका काम उस पर डाल दो, उसकी बात उस पर डाल दो। और ख़ास तौर पे मुझे दुख होता है कि जब ख़वातीन एक दूसरे के साथ ये कर रही होती हैं, हम एक दूसरे की सपोर्ट बनना ही नहीं चाहते। इसी का फ़ायदा कौन उठाते? फिर मेरी टीम कहेगी आप मर्दों के ख़िलाफ़ बहुत बात करती हैं। मैं मर्दों के बिल्कुल ख़िलाफ़ बात नहीं करती, मैं फैक्ट्स, आई ओनली स्टेट फैक्ट्स, कि भाई ये फैक्ट्स हैं कि जब आदमी देखता है कि दो औरतों में कोई चल रही है, टिफ चल रहा है या कोई ऐसी कोई मस्ती चल रही है, उसको आता है कि अच्छा चलो अब मैं इसका फ़ायदा कैसे उठाता हूँ, चलो जी इन दोनों को लड़वाओ भी और इनकी लड़ेंगी, मैं आगे निकल जाऊंगा। ये मैंने देखा है, ऐसे ऐसे प्रोफेशंस में देखा है कि आप हैरान रह जाते हो कि मर्दों में जेलसी नहीं होती, मर्दों में भी जेलसी होती है, कंपटीशन होता है। और वो ज़्यादातर देख रहे होते हैं कि जब औरत उनसे ऊपर जा रही है या औरत कहीं आगे निकलने वाली है। आप घरों में देख लें, घरों में ऐसा होता है, कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो अगर औरत ज़्यादा अच्छा काम कर रही होती है तो मर्द को इनसिक्योरिटी होने लग जाती है और उसके घर की जो दूसरी औरतें होती हैं वो उसको भड़काने लग जाती हैं कि देखा अब ये तुम्हें अपना रोब दिखाएगी, अब ये करेगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि एक तो ना किसी के बहकावे में आए और इसको लेके कैसे चलना है प्रोफेशनल लाइफ में। ये तो घर की बात हो गई। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं आप काम करने जा रहे हैं तो आपने उन चैलेंजेस को, उस रिस्क लेना, उस चैलेंज को फेस करना, कैसे लेके चलना है, ये सब हम बातें करेंगे। और टीचर्स बेचारियों के तो बड़े दुख होते हैं, वो तो यही दुख लगा होता है कि उससे कंपटीशन ये कि वो कहीं उसको ज़्यादा अच्छी सैलरी ना मिल जाए या उसको हेड टीचर ना बना दें, या ये हेल्पर है तो इसका अच्छा काम क्यों। मैंने बहुत सा ये देखा टीचिंग के एक्सपीरियंस में अपने कि अगर मैं एज ए हेल्पर पहले काम कर रही हूँ और अगर मैं ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ और मेरी तारीफ़ हो रही है तो वो जो मेरी हेड टीचर है जो मेरी क्लास में है वो ज़रूर जाके प्रिंसिपल को या किसी को कुछ बताएगी ज़रूर कि नो शी वाज डूइंग दिस, शी वाज डूइंग दैट। ये गलत होता है, ये नहीं करना चाहिए। और जी सबसे बड़ी जेलसी तो होती है, एक सबसे जो बड़ा ही कोई प्रोफेशन है जहाँ तो इनएविटेबली आप इनइंटेंशनली आप जेलसी। मैं हैरान हो जाती थी, मैं सब काम करें, अगर किसी ने कहा कि अगर डायरेक्टर भी चाह रहा है और अगर प्रोडक्शन भी चाह रही है कि यार इस टाइटल पे ना सबको होना चाहिए, फड्डा डल जाता है, हीरोइन आके फड्डा डाल देती है, हीरो आके फड्डा डाल देता है, मेरे साथ ये खड़े नहीं होंगे। आप सोचें, और हम टीवी पे बैठ के इतनी ह्यूमैनिटी की बातें कर रहे होते हैं, इतनी हम्बल बातें कर रहे होते हैं, हम एक हैं, हम एक दूसरे को लिफ्ट करते हैं, हम एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं। जहां आपने टाइटल की बात की, आपने कहा कि मेरे टाइटल पे अगर और लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि एक कभी कभी ऐसा होता है कि हर बंदे को टाइटल पे रखना होता है, क्योंकि हर कैरेक्टर एक जो है वो अपने में एक बड़ा कैरेक्टर होता है और उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस होती है। बट
हमारे यहाँ क्या होता है कि हीरो हीरोइन, जिनको हीरो हीरोइन बनाया जाता है, वो आके कहते हैं, वो प्रोडक्शन वालों को तंग करने लग जाते हैं, डायरेक्टर को तंग करने लग जाते हैं कि नहीं जी मेरे साथ। मैंने तो एक खातून के साथ काम किया, वो तो सोने पे सुहागा थी, उन्होंने कहा हीरो भी नहीं होगा मेरे टाइटल पे, सिर्फ मैं होंगी क्योंकि ये स्टोरी तो मेरी है, इस पर कैसे हो सकता है हीरो। अब हीरो इतना अच्छा इंसान था कि उसने कहा चले यार कोई बात नहीं, आप इन्हीं को रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बात यह है कि हम कहते तो हैं कि हम जेलस नहीं हैं और हम कंपटीशन नहीं कर रहे और हम ये नहीं कर रहे, पर ट्रस्ट मी, हम हर जगह कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं, हम चाहते हैं कि कंपटीशन हो। तो आज इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस भी होंगी, बड़ी एक्सपीरियंस्ड है, मॉर्निंग शो क्वीन भी रह चुकी हैं, उनसे भी बातें करेंगे, नाम मैं अभी नहीं बताऊँगी। और हमारे साथ होंगी एक बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल, टीचर भी रह चुकी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ और भी हमारे साथ गेस्ट होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इन्फीरियरिटी प्रोफेशनलिज्म में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट था जो मैंने अभी मिस कर दिया था, जो मैं चाहूँगी मैं वो भी मेंशन कर दूँ कि जेलसी और ये जो कंपटीशन होता है, इसकी वजह एक और भी है। जब आपका सामने वाला सिर्फ एक ही बंदे को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर रहा होता है और उसी की तारीफ़ें कर रहा होता है प्रोफेशनलिज्म में, तो फिर वहाँ जेलसी स्टार्ट हो जाती है कि यार मैं तो बहुत कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन अगला बंदा मुझे, मेरा जो हेड है या मेरे जो ओनर्स हैं, वो मुझे उस तरह अपलिफ्ट नहीं कर रहे, तो वहाँ भी एक जेलसी आ जाती है। एनीवेज, हमें यहाँ पे हमारे गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। मैं सबसे पहले मिलवाऊंगी, जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग शो की क्वीन हैं वो, और उसके साथ साथ अब एक्टिंग भी करती हैं, बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस भी हैं, और सबसे बड़ी बात है शी इज़ अ ब्यूटिफुल सोल एंड ब्यूटिफुल अपीयरेंस वाइज ऑल्सो एंड अ वंडरफुल मदर ऑल्सो। अंबर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है अंबर? आई एम गुड, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बड़ा जबरदस्त टॉपिक लेकर आई जी। मैंने कहा जरा एक्टिंग में और होस्टिंग में और इन चीज़ों में भी तो जेलसी बहुत होती है। और जी यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे साथ यहाँ पे करंटली शी इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ हैप्पी पैलेस स्कूल, currently working in Happy Palace Group of Schools as a principal of early years, or is also working as an author for PMA Sunrise publication. उज़मा इमरान, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है उज़मा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये वाला पार्ट तो जो है ना, ये तो है ही है कि जेलसी है। टीचिंग में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, इस पूरे जो प्रोफेशन में, टीचिंग में, प्रोफेसर हो कहीं पे भी हो, जेलसी होती है और लेग पुलिंग बहुत होती है। ठीक है, इसकी क्या वजह? इसकी वजह है, देखिए, एक तो ये ह्यूमन नेचर है, जो शुरू से ही आती चली आ रही है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें और उससे कनेक्ट करें कि देखें, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था तो शैतान को सबसे ज़्यादा हसद था और उसी वजह से उसको नीचे फेंका गया। तो एक तो हमें इस चीज़ को एडमिट करना है कि ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये वहीं से शुरू, आप में किसी भी प्रोफेशन पे, किसी भी लेवल के ऊपर आ सकती है। When it comes to teaching, when it comes to school, तो it starts from the gate। मैं आपको बताऊं कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंपैरिजन। ठीक है, जब आप एक ही स्केल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अगर जेनिटोरियल है तो उसको जेनिटोरियल से ही जो है वो जेलसी होगी, वो सीईओ से नहीं कर सकता। जब आप एक कंपैरिजन उसमें आ जाते हैं, एक रेस कंपटीशन में आ जाते हैं, एंड इट इज़ समथिंग, अगर आपने एक जो है वो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का नाम सुना हो, तो एक्चुअली इट इज़ नॉट फिजिकली अपेयर्ड, बट इट इज़ द जेलसी विच यू नो इज़ इनसाइड यू एंड जनरेटिंग। तो हमारे पास जो बेसिकली होता है कि हमारे पास वेरियस जो है ना एस्पेक्ट्स होते हैं कि जेलसी में हमारे पास टीचर्स की जेलसी आ जाती है कि अगर कोई को टीचर क्लास में है और एक सीनियर टीचर है एंड द को टीचर इज मोर कॉम्पिटेंट। ठीक है, जो मैंने अभी कहा, शी इज मोर कॉम्पिटेंट, शी इज मोर केपेबल, शी इज मोर इंटेलिजेंट, तो जो हेड टीचर है वो उसको एक थ्रेट होता है कि ये कहीं मुझे जो है वो ओवरटेक ना कर ले या ये कहीं मुझसे ज्यादा आगे ना निकल जाए, तो ये एक थ्रेट होता है। इसी पे मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, जो मैंने अभी सुबह में भी ये बात की कि आप जब देखते हो ना आपका को टीचर आपके से बेहतर करे और आप एज अ हेल्पर आप काम कर रहे हो, तो जब उसकी क्लास में,
तो जो हेड टीचर होगी ना वो हमेशा, जो मेन टीचर होगी ना वो जाके कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी प्रिंसिपल को, या टीचर्स यहाँ कहीं बैठ के। तो ये हमारी जो टीम है, जैसे एक टीम की तरह काम करना था, लेकिन जो हेड्स होते हैं फिर वो बड़ी टीचर की ही क्यों सुनते हैं? देखिए जेलेसी जो है ना बेसिकली इसके 2 वेज हैं। एक 2 तरह की जेलेसी है। एक तो ये है कि एक टीचर जो है वो फील कर रही है कि मैं लेस वैल्यूड हूँ या लेस कॉम्पिटेंट हूँ, तो वो एक जेलेसी फील कर रही है दूसरे से, ठीक है। और एक ऐसे शख्स को देख के जो है वो जेलेसी फील कर रही है जो उससे आगे बढ़ रहा है, जो उसको वो कम्पीट नहीं कर पा रही है। दूसरी जेलेसी क्या है कि जो एक शख्स ऑलरेडी एक पोजीशन पे आ गया, चाहे वो हेड की हो या एडमिनिस्ट्रेटर की हो, वो नीचे वाले को ऊपर नहीं आने दे रहा। आप समझ रही हैं कि उसको पता है कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है और मैंने उसको आगे नहीं आने देना। यहीं से आपका एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट होता है जेलेसी का, कि एक आप ऊपर वाला भी इनसिक्योर्ड है और नीचे वाला भी इनसिक्योर्ड है। ये देखो हर प्रोफेशन में है। बिल्कुल। बेसिकली आई थिंक जेलेसी सबसे पहले तो नेचर, देखो बहुत सारी चीजें इंसान अपनी नेचर से लाता है। बचपन से किसी की नेचर होती है, बच्चों की कुछ होती है, बहन भाइयों में डिफरेंट नेचर होती है। आपको एकदम से एक टॉय है, मुझे चाहिए, मैं कहते हैं गिविंग नेचर नहीं होती, किसी को तो हमेशा लेना है, हासिल करना है। ठीक कह रही हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। प्लस जेलसी बिल्टअप होती है, माना ये जैसे तुमने अभी सवाल किया, जो हेड मतलब जो इंचार्ज है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, अब उसको अगर नीचे वाली को उनकी जो भी है वो किसी के कान भर रही है, ठीक है। टीचिंग में भी मुझे पता है, मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत जेलसी है, बहुत ज्यादा, दूसरे को काटना करना है, हर प्रोफेशन में। अब भाई मैं आपको बता रही हूँ, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। अच्छा। हाँ, तो मैंने तो 7 साल टीचिंग की हुई है, तो मैं अच्छा जेलसी ऐसी होती थी कि हैरानगी हो जाती थी कि यार मैं तो आप जो मुझे टास्क दे रही है मैं वो भी कर रही हूँ। आई वॉज अ को टीचर, फिर बाद में जाके मैं प्रॉपर टीचर हो गई थी, मेन टीचर हो गई थी, तो मैं अपनी को टीचर का बहुत ख्याल रखती थी, बिकॉज आई वेंट थ्रू दैट। तो मैं सोचती थी मैं तो, वो जब भी आप ये देखें कि जब आप थोड़ी बड़ी उम्र की होती हैं उनके साथ फिर आपको यंग टीचर रखनी होती है, तो मैं हमेशा सोचती थी, बट मेरी एक जो मेरी को टीचर थी, शी वॉज सो गुड टू मी, वो मेरा इतना ख्याल रखती थी। लेकिन 1-2 जो मुझे मिली शुरू के दिनों में, वो तो बस मेरी बैंड ही बजाती रहती थी। हालांकि कोई दुख नहीं है, वही कहते हैं नेचर है, नेचर है। सही कहा आपने कि गिविंग, हर वक्त टेकर बनना है। मुझे चाहे 2-3 लोग कह दें कि फलां ने ये किया, तो अव्वल तो मैं कहूँगी ना, मैं उसको कहूँगी अच्छा बुलाओ उसको जिसकी तुम बात कर रहे हो। हम अपने फ्रेंड्स में भी करते हैं, यही मेरी आदत है, क्योंकि अगर मैं ये मैंने वैसे आपकी बहुत तारीफ सुनी है इस बारे में कि आप फौरन से कन्फ्रंट करवा देते हैं। मैं कन्फ्रंट करती हूँ, क्योंकि देखो मैं ये कोई मुझे इसके अगेंस्ट बात करेगा एक मैं, क्योंकि ये एक मैसेज है। प्रोग्राम का बात करने का मकसद है कि लोगों में एक शऊर आए, एक तब्दीली अवेयरनेस आए। मैं कहूँगी अच्छा ये तुम ये कह रही हो, अगर कह रही हो ना तो फिर मैं उस बंदे को कन्फ्रंट करूँगी, बुलाऊंगी तुम्हारे सामने, और तुम्हें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ तुम सच कह रही हो। वेरी गुड, वेरी गुड, ये ज़रूरी है। तो या फिर मुझे बताओ नहीं, मेरा दिल खराब ना करो उसके, नो डोंट। अगर हिम्मत नहीं है तो डंकी के चोट पे कहा उसने गलत किया, और फिर मैं तो ये चीज़ किया, और अव्वल से मुझे भी अकल दी है ना, मेरी नेचर भी, मैं कैसे इस पे इल्ज़ाम लगाऊं, जब तक कि मैं देखूंगी, फिर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूंगी, मैं अननेसेसरी ऐसा आपने पॉइंट उठाया ना अंबर, वैसे सच में ये मेरा भी है। मेरी अगर एक दोस्त ने आके मुझे बोला ना तुम्हें पता है कि वो ये, मैं कहती हूँ नहीं, हम 3 है ना, हमारे में बात एक होनी चाहिए। तो अभी बैठो, अच्छा नहीं तुम्हें कहना नहीं चाहिए था, उसने तो मुझे बात की थी, तो फिर किस बात की है? देखिए वो शख्स, वो टीचर, वो को टीचर, एनीवन एट एनी स्टेज इन एनी प्रोफेशन जो फेस ना कर सके, वो आपको आके कुछ बता रहा है और बाद में अगर आप उससे कहें कि सामने बैठ जाओ और ये बात फेस टू फेस होगी और वो फेस ना कर सके, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग, यही तो बात, एंड देयर इज समथिंग गोइंग इनसाइड दैट पर्सन, यही आ गया फॉर दैट पर्सन, फॉर द पीपल जो इस बार में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आपको कोई भी बात कह रहे हैं तो जो भी आपको बता रहे हैं, अगर तुम बता रहे हो तो मैं तो सामने करूंगी, ये बात करूंगी, वरना नहीं। उस बात क्योंकि आप टीचिंग की तो हम बात करें, बट ऑब्वियसली एज अ प्रिंसिपल आपके भी एक है, एक अपनी टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर 10 लोग होते हैं। अब ये जो लेग पुलिंग है, एक तो वो ना कि आप किसी के साथ होते तो जेलसी आ गई, आपने किसी को कान भर दिए,
एक होता है आप किसी ना किसी तरीके से अगले की लेग पुलिंग कर रहे हो कि उसको कहीं ना कहीं आपने डिग्रेड कर दिया। जैसे मैंने अभी बात की थी कि अंबर आपको भी इसमें मैं ऐड करूँगी कि मैंने आपसे दोस्ती यारी में बता दिया कि मैं एक जगह काम करती हूँ, एक प्रोफेशन है हमारा, हम उसमें काम करें एंड वी आर टीम। तो मैंने इसको बता दिया, एज अ टीचर की बात कर लेते हैं चलें, कि मैंने उसे बता दिया यार कल मैंने छुट्टी कर लेनी है, मेरा कुछ बड़ा ज़रूरी काम है, अगर मैं इनको बताऊंगी अब वो क्या करेगी, सुन तो लेगी बट किसी तरह वो इन अ वे शी इज़ गोइंग टू गो एंड स्निच कर देगी आपके बारे में कि देखिए इसने मुझे पहले। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्यों ये होता है। देखिए अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और प्रोफेशनलिज्म की बात करें, लाइक एट हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल वी शो दैट एवरीवन इज हैप्पी। ठीक है, ये लीडर टू लीडर भी डिपेंड करता है कि हाउ द लीडर इज टैकलिंग हिज टीम और हर ये टीम। तो आप उनके बिहाफ पे कहीं ना, वी नीड टू आस्क द टीचर्स इफ दे आर हैप्पी और नो। जी जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे उन्होंने कहा कि कोई भी अगर टीचर आपसे आके कंप्लेन करता है या पॉलिटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है तो आपने बहुत ट्रांसपेरेंसी रखनी है उसके अंदर। ठीक है, तो जो भी आपके पास आता है आपने 1 to 1 उससे बात करनी है। जब आप 1 to 1 बात करना शुरू कर देते हैं ना तो वो उस चीज़ के अंदर कमी आ जाती है। अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करेंगे और अगर आप सुनते रहेंगे तो ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट रखना है, एक आपने इस चीज़ को करना है कि आप इस चीज़ को रिड्यूस करें, तो आपने जो बंदा है जिसको आपको लग रहा है, जो टीचर है कि वो इस स्टेज से सरवाइव कर रही है या उसके अंदर एक जेलेसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप उसको काउंसिल करें। और काउंसलिंग कैसी होती है कि आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उसको ये चीज़ समझा सकते हैं कि वी ऑल आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब आप मैं एक एग्जाम्पल दूं कि जो वर्ल्ड में हमारे 4 एलिमेंट्स है, हवा, पानी, आग, ये दे ऑल आर वेरी डिफरेंट, दे सर्व डिफरेंटली। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें से कोई एक चूज कर ले, you will say all are very important, all are very good, of course, हर इंसान की अपनी अहमियत है। तो बजाय इसके कि आप किसी से जेलस हों तो आप अपने अंदर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन लेकर आए कि अगर मैं इनसे पीछे हूँ या मुझे इनसे जेलसी हो रही है इनके आगे बढ़ने से, तो क्यों हो रही है। तो हम कोशिश करते हैं, बट वही बात हो गई नेचर। अब आ जाते जरा हमारे वाले एरिया की तरफ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अंबर, आप इतने अरसे से काम करी हो, किस तरह चैलेंजेस फेस किए? बहुत से लोग जेलस हो रहे होते हैं, सेट्स पे हो रहे होते हैं, एक पॉजिटिव वाइब अपनी जो हमारी होती है, हम यही सोच रहे थे कि यार हम तो बड़ी पॉजिटिव वाइब से आए हैं, पर हमसे क्यों जेलसी? बेसिकली ऑब्वियसली प्रोफेशन में जेलसी है, बहुत लोग हैं, बहुत से लोग कान भी भरते हैं। जैसे मैं जब होस्ट बनी थी तो मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैंने 12 साल होस्टिंग की है, 12 साल माशाल्लाह। ठीक है ना, और शुरू में तो 4 घंटे करती थी जिसमें ब्यूटी, 16 श्रृंगार, होम शो, फिर सेलिब्रिटीज से बातचीत और फिर कुकिंग। 4 घंटे। हाँ, शुरू में 4 आवर्स। तभी तो मुझे लोग मेरी आवाज़ से पहचानते कि उस वक्त कोई और तो मॉर्निंग शो नहीं था, तो मेरा सुबह 4 घंटे, दोपहर में 4 से फिर वो 4 घंटे और रात को फिर रिपीट। तो 12 घंटे मेरी आवाज़ लोगों के कानों में गूंजती थी और ट्रेंड था। तो बेसिकली इस दौरान अब आपके खाली ये नहीं कि आपके बॉस बहुत अच्छे हैं, लेकिन इर्द गिर्द जितने लोग हैं ना, तो वो उन्होंने कान भरे इन अ सेंस। अब छुट्टी पे जाना है, चलो जी काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड। छुट्टी सीट से मैं उठी, ठीक है ना, सीट से हम उठे, माइक से बाहर, सॉरी, सीट से हम उठे चाहे 15 दिन के लिए। तो बाद में आए तो पता चला कि नहीं, थोड़े दिन ज़रा तुम रुक जाओ, अभी ये होस्ट को करने दो। ठीक है, क्या हुआ? ये आपके ग्रुप में तो बड़े लोगों के साथ हुआ है। नहीं, ये तो हर जगह है। नहीं, इनके फ्रेंड्स ग्रुप में तो ये बहुत हुआ है। एक बेचारी छुट्टी गई तो दूसरी की जगह। exactly. फ्रेंड, मैं तो खैर एज अ फ्रेंड जब नहीं था, लेकिन मैनेजमेंट, क्योंकि मैं इसके एंड बताऊंगी, जो मैनेजमेंट है ना, अब उनके भी कोई ना कोई चाहेंगे उसको ले आओ, जान पहचान, क्या चल रहा है। मार्केटिंग ज्यादा करती है, सेल्स ज्यादा करती है। सेल्स ने कहा, यकीन कर, मैं झूठ ही नहीं बोल रही, मुझे हटाया कि 15 दिन या 1 दिन को तुम आराम करो। शो डाउन हो गया, नहीं चला, फिर लाए। मेरे साथ को तकरीबन ये 3 दफा हो चुका। आवाम ने एक्सेप्ट ही नहीं किया अंबर ही आएगी। रेटिंग बिल्कुल डाउन, चलता ही नहीं था। लिटरली मैं झूठ नहीं, एग्जैजरेटिंग, मैं टीवी बैठ के नहीं, बिल्कुल सच कह रही है। मैं आज ही मुझे लोग 16 श्रृंगार से पहचानते हैं। वाकई। तो वो यूट्यूब पे चैनल का नाम भी मैंने अपना 16 श्रृंगार, वो पहचान है मेरी बेसिकली। सही। उसके बाद
करते, क्योंकि एक एक्सपीरियंस था, मैं सवाल करती थी और हमें तो ना टॉप बैक होता था कुछ भी नहीं। आमना, ना मुझे कोई आता था पेपर वन भी, लाइनर, लिटरली जैसे रॉ के बैठ गई, कभी और खुद ही सब कुछ करना है। सब कुछ। यहाँ तक एक दफ़ा तो कोई आई थी बहुत ही लर्नड जो ऑथर थी, वो शेर व शायरी लिखती, अब उर्दू इतनी अच्छी नहीं है मेरी, मैंने कहा मर गए। उन्होंने मतलब क्या किया, मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताएंगी, थोड़ा सा आपको हिंट हो ना, हाँ। जैसे शो से पहले जी। उन्होंने फौरन कहा प्रोड्यूसर कल आए, ये कैसे होस्ट को बैठा दिया आपने, आपने बताया नहीं मेरे बारे में इनको क्या। हाँ मैं नहीं कर रही, बिल्कुल आई विल नॉट कंडक्ट, जिसको पता नहीं मेरे बारे में वो मुझसे क्या बातचीत करेगा, लिटरली मैंने कहा प्लीज़ आप सिर्फ मुझे 10 मिनट के लिए से मुझे ब्रीफिंग दें कि आपने यूँ स्टार्ट किया ना सवाल में। सही। खैर उन्होंने मान गई। जब स्टार्ट हुआ उसमें बड़ा वो था, बिकॉज वो बड़ी सफिस्टिकेटेड नहीं। जब शो ख़त्म हुआ ना, कह लेंगे तुम्हारी ये होस्ट बहुत अच्छी है, आई एम 100% सेटिस्फाइड। मेरे लिए वो एक था कि एक अचीवमेंट बिल्कुल इज्जत की बात थी। और जब मैंने इंडस्ट छोड़ा ना, मैं इसके बताऊँ 3 दफा इधर से ही हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। एक और ऐसा प्रोफेशन जो हमारी हुकूमत जो चला रहे होते हैं और हमारे लिए बोल रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं असेंबलीज में, आपस में कितना लड़ते हैं और आपस में जेलसीज होती हैं, वो बड़ा मज़ा आएगा देखने में और सुनने में। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सुमेता अफजल, पॉलिटिशियन एंड तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट PPP। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक्स फॉर कमिंग एंड आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने कहा था मुझे टीचर, पॉलिटिशियन और एक एक्ट्रेस चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए। और टॉपिक सुनते ही मैंने बोला था अब मैंने क्या बोलना है, मुझे देखभाल के बोलना पड़ेगा वरना इसके बाद कुछ ना शुरू हो जाए। आई विल कम बैक टू यू। अंबर, आप अपनी वो बात, जब अंबर जी काम कर सकती गलती हैं। की ना, अंबर ने गलती की तो वो मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आपने 9 महीने आपने काम, क्योंकि आप किसी इदारे के साथ इतना लंबा टाइम काम करते हैं ना, तो वो आपकी फैमिली बन जाता है। Exactly. फिर मेरी नेचर में ये नहीं है दरअसल। कोई मुझे कह दे यार मैं परेशान हूँ, बहुत इस वक्त है, अभी हम पैसे नहीं दे सकते, ये प्रॉब्लम, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। कौन सी हमारी सैलरी होती थी, कुछ भी नहीं होती थी, यकीन मानो। सही। मगर मेरी नेचर में मैं कहा कोई बात नहीं, वो नहीं। फिर बाद में मैंने कहा सर से, सर अब मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कब तक पैसे नहीं मिलेंगे। पेट्रोल में अपनी गाड़ी में इतनी पागल थी, इतनी बुद्धू। पागल नहीं थी, आपका पैशन था कि आपने कहा मैं अपना काम करती हूँ। बस ये था कि नहीं करना है, और मुझे पता ही था कि फैसिलिटीज़ भी होती हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, आई वाज लाइक दैट, मुझे नहीं था। अच्छा भारत शॉर्ट, यकीन करो बहुत मेरे लिए, देखो मैं आज ये बात इसलिए कह रही हूँ, मैंने शायद पैसा नहीं कमाया कुछ नहीं, मगर इज्जत इतनी कमाई, और वो इज्जत और ये कुछ जस्टिस तो सारी जिंदगी पर आज मैं बैठ के फखर से आपके शो में बता रही। लेकिन आपने कभी किसी की लेग पुलिंग नहीं की? नहीं, उन्हें नेचर में नहीं। यही हमारा मकसद तो है कि उन्होंने बस ये बोला कि मैं कानों, देखो उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं कानों के बहुत कच्चा था। काश मैंने तुम्हारी कदर की होती। गजनफर साहब ने, गजनफर साहब सब जानते हैं, उन्होंने सबको बनाया। काश तो तुम्हारी कदर की होती ना, तो आज मेरा चैनल बंद नहीं होता, कसम खुदा की। बहुत अच्छी बात, बड़ी बात, बहुत अच्छी बड़ी बात है। सुमेता, पहले आप किसी और पार्टी में थी, अब आप इस पार्टी में हैं, एंड आर यू एंजॉयिंग दिस पार्टी? thoroughly enjoying this party. Really? इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। ठीक है। जिस पार्टी में मैं पहले थी उन्होंने नो डाउट मुझे सिखाया बहुत। एज इन चेयरमैन साहब जो हैं, बिलावल साहब जो हैं, इज अ वेरी यंग एंड डायनामिक। या ऑफ कोर्स। आगे का अगर आपने विजन लेके काम करना है फॉर द नेक्स्ट 20-25 years, दिस इज द ओनली पॉलिटिशियन, ये एक वाहिद पॉलिटिशियन है, बिल्कुल एक वाहिद लीडर है जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। एज भी एंड देन थॉट प्रोसेस भी, ऑफ कोर्स, तो वो यंग वो रखते हैं, नई चीज़ों को सुनना पसंद करते हैं, नई चीज़ें करना पसंद करते हैं। So that is वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी यंग पॉलिटिशियन को या इमर्जिंग पॉलिटिशियन को या जो नया है पॉलिटिशियन, so you think कि आपको लगता है कि इस पार्टी में आपका एक्सपोजर ज़्यादा हो गया? ऑफ कोर्स, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी पार्टी है, प्लस अपनी जगह बना, देयर सो मेनी पीपल। एक छोटी पार्टी में आना, एक छोटे घर में रहना, काम करना इज ईजियर। आपको
कम लोगों में अपना काम दिखाना आसान होता है, बट इतने बड़े ग्रुप ऑफ लोग जो जिसमें सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फीमेल्स भी बहुत सारी हैं, मेल्स भी बहुत सारे हैं, यंगस्टर्स भी बहुत सारे, तो उसमें अपने आप को दिखाना because I'm meeting you for the first time, but I'm very inquisitive to know that why politics. Well, actually, so what happened with me was कि मैं US से वापस आई थी। ठीक है। US से वापस आई थी 2009 में, और मैं साइकोलॉजिस्ट थी बाय प्रोफेशन। ओह वाओ। और काम भी कर रही थी सारी चीज़ें, एंड रैंडमली वो होता है ना, एक्सीडेंटल ह्यूमैनिटेरियन बन जाते हैं, लेकिन मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन बन गई। मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स। कितने पॉलिटिशियंस के आपने अभी तक दिमाग ठीक किए? ये एक बड़ी एक साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकोलॉजिस्ट जो है, वो बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है डिफरेंट पर्सनालिटीज को। तो आई थिंक मेरा जो बेस्ट पार्ट रहा ना ये है कि आई कैन वर्क विद डिफरेंट पर्सनालिटीज, और पॉलिटिक्स में या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत सारे डिफरेंट पर्सनालिटीज के साथ काम करना पड़ता है। एंड आई थिंक मेरा अपना जो बेनिफिट रहा है ऑफ माई एजुकेशनल बैकग्राउंड वो ये है कि आई कैन वर्क विद डिफिकल्ट पर्सनालिटीज। तो आप तो फॉरेन से गेज कर लेती होंगी। दैट्स एन आर्ट, यस, इट्स एन आर्ट, बिकॉज़ साइकोलॉजिस्ट यू नो हाउ टू एक्ट with किस तरह आपने एक्ट करना है। But you both agree with me कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फिर हर चीज को फिगर आउट कर लेते हैं, और फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि कैसे डील करना है। यू नो यूजुअली बाहर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ साइकियाट्रिस्ट, तो वो कहते हैं कि यू नो अ गुड प्रैक्टिसिंग ईयर्स इज लाइक 30 ईयर्स आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपने इतना सुन लिया होता है, बिकॉज यू आर अ गुड लिसनर। एट द एंड ऑफ द डे एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक गुड लिसनर है, एक अच्छा काउंसलर है, एक अनबायस्ड काउंसलर है। हाँ, लोगों की सुनते सुनते प्रॉब्लम्स, इश्यूज को रीडायरेक्ट करते करते तो एक अक्लमंदी हो गई ना। साइकोलॉजिस्ट ने देखो स्टडी किया, अदर चीज है तो उसने क्या दिमाग इस्तेमाल किया, बिल्कुल साइकी इस्तेमाल की तरीके से। हम उससे में आके रिटेलिएट कर दिया, चीज बिगड़, तभी कहते हैं ना रिएक्शंस। बेसिकली साइकोलॉजी इज स्टडीइंग बिहेवियर। एग्जैक्टली, बिहेवियर को समझना है, क्यों किया, कैसे किया, क्या ट्रिगर्स थे, इसको कैसे वो करें, दैट इज साइकोलॉजी। बिहेवियर की बात होती है तो टीचर्स के अंदर बड़ा पेशेंस होता है कि उन्होंने हर एक के बिहेवियर को लेके चलना होता है कि आपस में टीचर्स की जो है वो यूनिटी रहे। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की कि थोड़ी जो ज़रा एक्सपीरियंस टीचर्स हो जाती हैं, आपके प्रोफेशन की क्योंकि बात कर रही हूँ, वो दूसरी नई टीचर्स को, जैसे इन्होंने कहा कि बिलावल साहब की बात की, जैसे आपने अपने ओनर की बात की, हसन की बात की, कि जब नए लोग आते हैं तो उनका एक नया विजन होता है, दे कम अप विद डिफरेंट थिंग्स, सो वी शुड, हमें फौरन अडॉप्ट करनी चाहिए वो, लेकिन हम अडॉप्ट नहीं करते। टीचर्स भी ये करती हैं कि यंग टीचर्स को वो कुछ समझती नहीं। उसका रीज़न है कि जब जो सीनियर टीचर होती है ना, उसको एक टाइम हो जाता है उस सिस्टम के अंदर, उसके अंदर एक पेशेंस डेवलप हो जाता है, वो रूट्स कॉजेस को समझती है, मैनेजमेंट को समझती है, करिकुलम को समझती है, हर चीज़ को समझती है। आप फेवर में बोल रही हैं कि जो सीनियर टीचर है वो अपने वो सही है ना। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने 9 साल मतलब 9 महीने विदाउट सैलरी काम किया, इनका पैशन था, आपने इस चीज़ को कोट किया, ठीक है। तो अगर आपने आगे बढ़ना है, चाहे वो सीनियर टीचर हो, प्रिंसिपल हो, ओनर हो, कुछ भी हो, आपको इस चीज़ को देखना होगा कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर भी करना है और अच्छी चीज़ों को सीखना भी है। हम क्या करते हैं कि सिर्फ बुराई को फोकस करके, एक सीनियर टीचर है उसकी भी एक कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो वो उस स्कूल में बैठी हुई है ना, ऑब्वियसली, तो आप उसकी अच्छाइयों से वो करें, उससे सीखें। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। लेकिन क्या, मेरा अभी भी वही क्वेश्चन है कि क्या सीनियर टीचर को नहीं चाहिए कि अगर कोई आइडिया दे रहा है तो क्या उस यंग टीचर के आइडिया को स्नप करने के बजाय वो उसको एक यूनिटी की तरह यूनाइटेड होके आगे जो है परस्यू करें? ऐसा होता है। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आई हैव दीज 3 प्रिटी गॉर्जियस women sitting with me, और हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म में जेलसी, लेग पुलिंग। मुझे मत ऐड करें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत ही मज़े की बातें हो रही हैं। ब्रेक में जब ख़वातीन साथ हों तो बहुत ही मज़े की बातें हो रही होती है, 1 मिनट के लिए भी हम चुप नहीं करते, और एक्सपीरियंसेस शेयर करना और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में इतना मज़ा आता है कि यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स एंड न्यू थिंग्स। तो आपको लगता है अच्छा इनके साथ ये हुआ था तो हम इसको, अगर हमारे साथ कभी हो तो हम कैसे चैलेंज को फेस करेंगे। तो चैलेंजेस पे आ जाते हैं। अब ज़रा जी, हमारी जो पॉलिटिशियन यहाँ पे बैठी हुई हैं,
पॉलिटिशियंस में कितनी जेलसी और लेग पुलिंग का होती होगी, बट खवातीन आपस में कैसी हैं? ऑनेस्टली क्योंकि जिस पार्टी में मैं अभी हूँ इसको लीड भी एक तरह से सारी औरतों को अदी फरियाल कर रही होती है। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना जैसे ब्रेक लग जाता है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। मगर हाँ, जहाँ कोई भी प्रोफेशन हो, रिगार्डलेस वो आप कहाँ हो, कहीं भी औरतें हों, वहाँ पे जेलसी और ये सारी चीज़ें तो होती है। और प्रोफेशनल जेलसी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल जेलसी होनी चाहिए, पर हेल्दी होनी चाहिए। हाँ, मैं भी बहुत सारे लोगों को हाँ ये होता है कि अच्छा वो मुझसे ज़्यादा काम कर रही है, अच्छा ठीक है, तो मेरे अंदर भी थोड़ी और एनर्जी आ जाती है अपने आप को पंप अप करने की, हाँ मुझे थोड़ा और करना चाहिए, अगर वो ये चीज़ें कर रही है मुझे ये करना चाहिए। हाँ, लेकिन लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए जो कि होती है, बट आई होप बस वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। क्योंकि वो एक होता है ना चमचागिरी वाले एलिमेंट आ जाता है कि मैं इसकी ज़्यादा फेवरेट हो जाऊँ, मेरी बात ज़्यादा सुनी जाए, और ये जितना भी काम करी इनको किसी तरह हटा दो। अच्छा, चमचागिरी थोड़े दिन चल जाती है, हाँ थोड़े दिन चल जाएगी, फिर आपका रियल कैरेक्टर भी सामने आ जाता है, फिर आपकी नई जो वो है वो भी सामने आ जाती है, तो वो थोड़े दिन चल सकता है, वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं बन सकता, बिकॉज आपकी रियल पर्सनालिटी कभी ना कभी कहीं ना कहीं आई जाती है। और लोगों को भी समझदार जो होते हैं, पीपल विल अंडरस्टैंड कि थोड़े दिन आपको देख लेंगे कि आप किसी की चमचागिरी कर लें, लेकिन उसके बाद एवरीथिंग कम्स आउट। तमाशा हाँ, वो कितने दिन आपको एक्ट करना पड़ता है, यू कांट। बट आई रियली वांट टू नो वन थिंग, अ वुमन लाइक यू, सारी पढ़ी लिखी खवातीन बैठी, बट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा डर्टी भी हो जाता है सब कुछ, एंड अ वुमन लाइक यू स्टडीड अब्रॉड, अ साइकोलॉजिस्ट, कमिंग हियर, गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, how do you face these challenges? But कभी कभी every morning that I wake up, I'll be honest, there's so much, इतना बुरा आपके बारे में लिखते हैं, you know, सबसे बड़ा एक औरत के लिए इन पॉलिटिक्स ये है to have that patience, अगर and to have that family support also, क्योंकि आपकी फैमिली तो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ना वो कि आपके बारे में क्या लिखा जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, जबकि उसमें से बहुत सा मतलब 90% ऑफ द चीज़ें तो सच भी नहीं है जी, तो आपके अंदर ये वाला पेशेंस बहुत होना चाहिए कि कोई आपसे जेलसी में, कोई आपसे नफरत में, कोई आपको ऑपोजिशन से या कोई भी ऐसी चीज़ आपके बारे में लिखा बहुत जाता है, और वो हमें बहुत बर्दाश्त है। एवरी मॉर्निंग दैट आई वेक अप, आप सोशल मीडिया का कोई चीज़ खोले और आपकी तस्वीर और आपकी कोई चीज़ आए, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रिगर्स ये सोशल मीडिया ने वाकई में हर प्रोफेशन उस कैटेगरी में आप देखिए ऐसे ग्रुप्स बने हुए, इस वक्त मैं नाम नहीं ले रही हूँ उस वक्त, लेकिन ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे स्कूल्स को भी ट्रोल किया जाता है, प्रिंसिपल्स को भी डिफेम किया जाता है, उनके सिस्टम को भी डिफेम किया जाता है। सो देयर आर नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑन सोशल मीडिया जो कि ये हो रहा है, एंड द फैमिली सपोर्ट एंड द स्कूल सपोर्ट। देखिए मेरे अगेंस्ट अगर कोई चीज़ लिखी जा रही है, अगर मेरे साथ किसी टीचर का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है या किसी पेरेंट का अच्छा नहीं है और उसने मेरे लिए कोई बात कर दी है, वहाँ पे आपको एक तो स्कूल सपोर्ट, स्कूल मैनेजमेंट की भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि उनका आपके ऊपर ट्रस्ट है। बिल्कुल 300 में से अगर 2 ने कह दिया और 298 आपके साथ जो है वो सेटिस्फाइड है, तो देयर इज अ वेटेज, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम मतलब स्कूल्स को भी ट्रोल किया जाता है, हमें भी किया जाता है, ट्रोलिंग का आप लोग भी और बहुत ज्यादा हो गई है। मुझे ऐसा लगा ट्रोलिंग से हमारे लिए एजुकेशन सेक्शन में तो और बहुत ज्यादा है, फेक पेजेस बन जाते हैं स्कूल्स के, उसके ऊपर स्कूल्स की 10 चीजें डाली जाती हैं, मतलब देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। अच्छा अंबर, आप तो रोजमर्रा की जिंदगी में, क्योंकि आपका भी प्रोफेशन ऐसा है, आपका भी है, टीचिंग का भी, आप कह रही हैं ट्रोलिंग होती है, आप कैसे ये ट्रोलिंग और इन चैलेंजेस को फेस करती हैं? मैं पता नहीं, मैंने कभी भी जो है ना परवाह की। अव्वल तो जैसे कि अगर कोई मुझसे जेलस है, हालांकि देखो जेलसी में या फिर डिफरेंट नेगेटिविटी के साथ बेसिकली असर होता है कि आपके बारे में कोई गलत खबर लिखते हैं लोग, लिखते हैं, ठीक है ना, मगर मेरे बारे में अल्लाह का शुक्र एज सच नहीं। लेकिन कभी आप चैनल पर बैठते हैं, अब आप बात कुछ कर रहे हो, उसमें से इतना क्लिप लगाकर दूसरे जो आपके क्लिप्स है ना निकाल के वो ऐसी हेडिंग देंगे, मफहूम चेंज कर देंगे पूरी कन्वर्सेशन का, ताकि लोग क्लिक करें और उनके व्यूज बढ़ जाए। अब तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। बट आई थिंक कि पता नहीं बीच में कुछ था, मैं चाहूँगी अगर मैं सबसे पहले इफ आई थिंक कि इज़ इट वर्थ कि मैं जवाब दूँ
तो मैं पहले इग्नोर करूंगी, बिकॉज हम सबको पता है एंड पीपल नो मी। बिल्कुल ठीक है। इतना अरसे में तो मैं जितना रिस्पॉन्स करूंगी शायद वो इतना कहेंगे, देखो फिर वो कन्वर्सेशन तो क्या है, वो अपनी उनका मकसद पूरा हो जाएगा ना? मकसद पूरा है कि लोग वहाँ अट्रैक्टेड होंगे। तो इग्नोर, आपको पता है कि यू आर राइट और रॉन्ग, क्योंकि मैं हमेशा समझती हूँ कि मैं अगर गलत, मैं तो अल्लाह मियाँ से डायरेक्ट करती हूँ कि कोई गलती है तो मुझे माफ कर और दें, कोई बड़ा बोल बोला या कोई किसी की दिल आजारी कर दी तो हमें माफ कर। एंड आई मेक श्योर कि मेरी ज़ात से मैं किसी को तकलीफ ना दूँ। इवन लाइक यू नो लाइक जो भी किसी की पीठ पीछे ना मैं बुराई करूँ, ना हंस के उसका मजाक उड़ाऊँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। सही बात है, क्योंकि बेसिकली हमने ये भी सीख लिया है कि जब आप किसी की बुराई करते हैं ना तो उसको नहीं इतना इफेक्ट पड़ रहा जितना हम अपने अंदर नेगेटिविटी ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, रूल्स हैं। बिल्कुल तो यू हैव टू बी प्योर, वही साइकोलॉजी, अपने आप को मैं चैलेंज को फेस करना। मैं अपने आप को, हाँ मैं ये कहती हूँ अगर बहुत भी चैलेंज है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ और हिम्मत दे दें, बस हिम्मत दे दें से तो तंदुरुस्ती। तो ये तो आपने देखे सेल्फ एनालिसिस कर करके अपनी और अपनी सेल्फ तो करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने सुबह ही बोला, मैं वो इंसान थी जो मुझे पहली कोई बात बताने से पहले अगला कह देता था खुदा दा वास्ता आमना, मेरी अम्मी कहती थी हुन तू कुछ ना करी, मतलब मुझे पहले अवेयर कर देते, तुम लड़ाई ना कर लेना, तुम रिएक्शन ना देना, ये मुझे कहा जाता था। अब क्या होता है, मैं कहती हूँ इनको लग रहा है मैं रिएक्शन दूंगी, मैं नहीं दूंगी रिएक्शन, सेल्फ लर्न किया ना, मैं रिएक्शन नहीं दूंगी। मगर देते हैं, देखो ऐसा नहीं है, गलत बात में मुझे आता है गुस्सा, ठीक है वो ठीक है, लेकिन देखिए मुझे कभी कभी लगता है कि गलत, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं वही जैसे इन्होंने कहा, देखिए एक टाइम आता है कि जो हम उस पीरियड से जो है ना गुजर चुके होते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि मेरे अंदर बहुत पेशेंस आ गया है, अब मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि अब आपको लगता है कि जो वो सामने वाला बंदा जो आपकी लैग पुलिंग कर रहा है और आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, वो चीज आपके लिए अब मायने नहीं रखती, बिकॉज़ यू नो राइट एंड रॉन्ग इनसाइड योरसेल्फ। लेकिन वो अगर आपको टॉलरेंस में कोई तो फर्क होगा ना, कि व्हेन डू यू नीड टू स्टॉप। मैं भी जिस तरह आप बता रही है ना कि हम जब सुबह उठते हैं और हम देखते हैं हमारे बारे में क्या बोला जा रहा है, खासतौर पे सोशल मीडिया पे शरारतें होती हैं कि जानबूझ के ऐसी पार्ट्स निकाले जाते हैं जो आपको जो है वो रिएक्शन देने पे मजबूर करे, मगर हम नहीं देते। लेकिन वो टॉलरेंस हमने कब, वो प्रैक्टिस जो है हमारी, वो कब, आखिर हमें भी इंसान है, रिएक्शन गुस्सा ये दोनों चीजें आती हैं, वो रिएक्शन बिल्कुल दें, मगर जब टाइम छोटी मोटी चीजें हमें पता है ये इनकी वर्थ नहीं है, हमें समझ आ गई है, हाँ, ठीक है ना, वक्त के साथ करना। ये बेकार है, इग्नोर। जहाँ इग्नोरेंस नहीं है वहाँ आप बैठे, हम देखें सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, हम आज बैठ के अपने सोशल मीडिया पे बात कर सकते हैं, रिलेट, क्योंकि हमने भी 25 साल दिए, मैंने 25 इयर्स इन द इंडस्ट्री, लोग जानते हैं, देखो लोग पहचान लेते हैं पर्सनालिटीज को, उनको पता होता है, आवाम बुद्धू नहीं है, आवाम मैं तो दिल में बोल देती हूँ मेरी वजह से बेचारे लिख रहे चल रहे हैं, उनका काम चलने दो। थोड़ी बहुत उसमें फैमिली की सपोर्ट बहुत चाहिए, अगर आप बैठी हैं, ये बैठी हैं, ये बैठी हैं, मैं बैठी हूँ, बिल्कुल इसमें हमारे हस्बैंड की सपोर्ट, हमारे पेरेंट्स की सपोर्ट, हमारे इन-लॉज बच्चों की सपोर्ट, बच्चों की सपोर्ट, क्योंकि हम जो लोग हैं, जो पब्लिक फिगर्स हैं, ये तो चीज अब हमारा समझ ले कि हमारी एक लाइफ का हिस्सा बन गई है। लेकिन एक बात तो मैं समझ चुकी हूँ, जो आपका स्पाउस आपसे नहीं करा सकता ना कह के, आपके बच्चे जरूर करें। Exactly. मेरी तो बच्चे बोल देते हैं कि ये आपने किया, या आपने, अम्मा व्हाई डिड यू से दैट, अम्मा व्हाई डिड यू डू दैट, अम्मा डोंट पुट दिस पिक्चर, अम्मा ऐसे तुम, अच्छा मैं कह भी देती हूँ कि हु आर यू, व्हाई आर यू डिक्टेटिंग मी, एंड देन आई से ओके आई विल नॉट, because they know the social media better than anyone. भला चाह, बिल्कुल। अच्छा मैंने देखा कि आप लोग पता नहीं अग्री करेंगे, औरतें तो कर ही रही होती हैं एक दूसरे के साथ, और बहुत ज़्यादा ही करी होती हैं, मर्द भी अब हम सब की फील्ड में एक दूसरे की लेग पुलिंग में बड़े आगे होते हैं, होता है कि ये औरत प्रिंसिपल बनी हुई, अब मैं इसको जो एक स्ट्रक्चर है, मतलब जो कम्युनिटी है उसमें एक तो वैसे ही जो है मेल्स बहुत कम होते हैं, हाँ, बेचारे जो है वो 100 में से 4, 5 या 10 ही होते हैं, तो हमें इस तरह के इश्यूज जो हैं वो बहुत कम आते हैं। लेकिन अगर हम पेरेंट्स की तरफ जाएं तो हमें जो है वो इश्यूज फादर्स की तरफ से भी आ रहे होते हैं, जब हम उनको डील कर रहे होते हैं, चाहे वो फीस के हवाले से हो, चाहे वो टीचर्स के हवाले से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, चाहे वो सेक्शंस के हवाले से हो, चाहे वो कैंपस टू कैंपस हो, तो हमने देखा है कि मदर्स तो होती हैं एक्स्ट्रा कॉन्शियस, क्योंकि वो लुक आफ्टर कर रही होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन फादर्स को हमने बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होते हुए देखा है, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ वैसे भी होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं। जी अंबर, आप अपनी फील्ड में मर्द हजरात का क्या है, ये लेग पुलिंग देखी है आपने?
यार खवातीन के साथ? लड़कों में अगर ओवरऑल देखा जाए मर्दों में कम होती है। होंगे कुछ कम होते हैं, कम है। जो खवातीन में जितनी जेलसी है, जितनी लेग पुलिंग है, मर्दों में कम है। 1/3 कह लो, इतना मैं नहीं कहूंगी। है अंबर, है। मैं सोचती थी पहले कि नहीं, मीडिया में मैं सोचती थी कि लड़के शायद इतना नहीं करते, पर लड़के भी हर तरफ से लेग पुलिंग करते हैं और लड़कियों की जाके लगा रहे होते हैं। मैं अग्री नहीं कर रही। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस मेन में है क्योंकि ऑब्वियसली मेल डोमिनेंट सोसाइटी बहुत ज़्यादा है। हम मेरे उसमें भी इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें, हम क्योंकि उनको देखते नहीं है उस तरीके से। हमारी हर चीज़ जी, अगर जेलसी है तो औरतों में होगी, अगर फलानी चीज़ है तो औरतों में, बातें ज़्यादा करती होगी तो औरतें करती होंगी, गॉसिप करती है ना, ऐसे है, ऐसे है और कम नहीं है। आई फील लाइक देयर इज a lot of jealousy. Politicians में बहुत होगी। Politicians, I think men generally also. Because when you speak to men, there's so much वो testosterone जो होता है ना, वो वाला के jealousy भी है, competition भी है, औरतें जो है ना, उनके अंदर जब jealousy होती है ना, तो वो political mind होता है उनका, वो बड़े hidden अंदाज में जो ना leg pulling कर रही होती हैं। मैं I'm telling you ना, she is very good with you, you are working together, but you don't know what is going behind. ठीक है? आदमी जो होते हैं ना, वो बड़े clear होते हैं, बड़े clean होते हैं। अगर वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में भी रहो तो बड़े खुल के माइक पे बोल रहे होते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत डिप्लोमेसी करते हैं, बहुत उनकी शक्ल से कभी पता नहीं चलता कि इनके दिमाग, हम औरतें जो है ना बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, एकदम से इमोशनल। अच्छा, मेरी बात सुनिए, आपके तो प्रोफेशन में आदमियों से डील करना बड़ा मुश्किल है, उनके पास ज्यादा है, और फिर आपके पास तो एक वेपन है कि आप तो अंग्रेजी में शुरू हो जाती होंगी। नहीं, देखिए मेरी जहाँ हूँ मैं, वहाँ पे आई थिंक अब अंग्रेजी वो वाला वो रहा नहीं है। नहीं, आप से बात तो वो ये भी कह देते हैं ना, ये क्या पॉलिटिक्स करेंगी, ये इनको क्या पता। ये पहले होता था, पहले होता था कि यू नो जो काम बहुत सारे, जैसे रातों को जाना है आपको, पुलिस स्टेशन जाना है और ये चीज़ें करनी है, तो ये पहले समझते थे कि नहीं, ये फीमेल्स नहीं कर सकेंगी। लेकिन अच्छा खासी ट्रेनिंग के बाद अंदाजा हुआ हम सारे काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां औरतें नहीं जा सकती, जहां बात नहीं कर सकती। पहले थानों में जाना जो है वो एक बहुत खराब वो समझा जाता है कि हमारे घर की औरतें थानों में नहीं जा सकती, ये जाना पुलिस से, ये सब नहीं। मैं खुद जाती हूँ, पुलिस भी बड़ी रिस्पेक्ट देती है, बहुत हम उनसे बात करते हैं, कोई भी मैटर होता है। पहले हम डरा के नहीं जाते थे, पता नहीं। पर आप ये भी तो देखें, इट्स अ बिग चेंज कि हमारी पुलिस फोर्स में खवातीन कितनी आ गई हैं, और बड़ी पढ़ी लिखी खवातीन हैं और बहुत यंग लोग हैं। अभी जो सिंध पुलिस का जो पूरा लॉट है आप देखेंगे, बिल्कुल वेरी यंग गाइज, वेरी यंग गर्ल्स, वेल स्पोकन, अच्छे से बात करने। हाँ, तो आपको उधर जाते हुए भी, अप्रोच करते हुए भी वो नहीं। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक पे जाने से पहले, अब ये तो मैं एक पॉलिटिशियन आई नहीं है, एक और पीपीपी की हैं, रिप्रेजेंट करी हैं। कराची कब साफ हो रहा है, प्लीज ये बता दें। देखिए, काम हो रहा है, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, we'll be right back. वेलकम बैक वंस अगेन। खवातीन ने इतने सारे बिजनेस डिस्कस कर लिए ब्रेक में कि अब हम ये खोल सकते हैं, हम ये खोल सकते हैं। एंड एक चीज़ ज़रूरी है कि खवातीन की जितनी भी लेग पुलिंग हो या जितनी भी आप सोचें, मुझे दुख भी होता है इस बात से कि हम भी उसी में शामिल हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई डिफरेंट हैं, हम भी कहीं कहीं हार्मलेस ही कर लेते हैं, लेकिन कर ही लेते हैं कि ये इतना क्यों कर रही है और ये करिए, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हम नहीं करते। बट एक बात गारंटी से कह रही हूँ कि हार्मफुल किसी को नहीं करते। बस ठीक है, हार्मलेस आपस में 4-5 बैठी बात कर ली, बट मैंने लिटरली खवातीन को देखा है, दूसरी खवातीन को इतना टॉर्चर करते हुए काम की जगहों पे। मैं आपको बता रही हूँ, हरास करती हैं लिटरली। वन ऑफ माई कज़न, शी इज़ वर्किंग देयर, शी इज़ गिविंग हर 100%। उसकी उनकी जो हेड आई है, knowing that she's a needy person, she needs this job, every day she harasses her, तंग करती हैं। एंड अब क्या हो रहा है, my cousin wants to leave the job
शी इज लाइक मैं कर ही नहीं सक रही हूँ तो पहले उसको तो बात करनी चाहिए ना, अगर ये कर ली अंबर जी, सारी बातें कर ली, छोड़ दे, कह रही मैं छोड़, मैंने कहा अपने पीस ऑफ माइंड को देखें आप कि आपको कहाँ पे सुकून है। देखो रिस्क अल्लाह देता है ना, अगर वो डर अपना काम 100% दे रही है उसको पूरा, तो उसको डर ही नहीं होना चाहिए, आराम से बात करें। लेकिन अब्बा जी मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान में ये होता है ऑर्गेनाइजेशन से, मैं भी एक मल्टीनेशनल से एक दूसरी कंपनी में काम किया और ये सारी चीजें, आप तो वंडर वुमन है, क्या क्या कर रही हैं, रेस्टोरेंट, सैलून, पॉलिटिशियन, 2009 से बता रही हूँ ना, इसलिए गुड। सो आई टेल यू कि मैंने जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, जब मल्टीनेशनल के लिए काम किया, उसका एक माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट था। आपको आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पता होती थी, तो आपको ये जो प्रेशराइज होते हैं ना और हरासमेंट जो होती है वो नहीं थी, आपको पता था एग्जैक्टली कि मैंने इस एम्बिट में रह के काम करना है। फिर थोड़ा सा आप वो सेठिया माइंडसेट वाली कंपनी में आई मैं, यू नो, बट बिगर पोजीशन थी, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन जो है ना आपकी जॉब्स डिस्क्रिप्शन से बहुत ज़्यादा होती है, यू नो, एंड स्पेशली बिकॉज यू आर अ फीमेल, तो आपको आई थिंक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है टू प्रूव योरसेल्फ। एग्जैक्टली, आपको एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है टू प्रूव योरसेल्फ। हालांकि आपका मेल काउंटर पार्ट जो है उतना ही कर रहा है जितना उससे एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस और उन आपके एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा होती हैं। प्लस जितना यहाँ पे जो ना आपको आपकी बाउंड्रीज वो नहीं पता होती कि अगर मेरा काम XYZ करना है तो मैं ABCD वाला काम भी क्यों करूँ। यहाँ पे आपको अगर आपको जॉब दे दी है ना आपके किसी उसने, तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप सब कुछ कर दें, आपको ना नहीं कहने की वो ये आपके देयर इज अ चैलेंज, देयर इज अ ग्रोथ। अगर हम ये एम्प्लॉयज ये बात समझ लें कि चैलेंजेस आएंगे और चैलेंजेस यही होते हैं, लैग पुलिंग होती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, कोई आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाह रहा होता। अगर आपने स्ट्रेट चलना है तो आपको इस चीज को, जैसे इन्होंने बताया, कि आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आप बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप अपना पोटेंशियल दिखाएंगे अभी और मूव ऑन हो जाए, अगर आपको लगता है नहीं, अब जैसे अब एक वर्कर है जो वहाँ काम कर रही है, वो उतना काम में अच्छी है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी इतनी हैरेसमेंट है, उसको इतना है, तो क्यों वो अपने व्हाई शी इज वर्किंग देयर, शी शुड लीव एंड शी शुड चेक हर वर्क। आराम से कह रहे हैं ये चीजें मुझे नहीं, आप कहेंगे मैं ये काम करने का, मेरा काम देखिए। अंबर जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अपने पीस ऑफ माइंड के लिए यू शुड क्विट दैट जॉब, क्योंकि डर क्विट दैट प्लेस, इंसान की है ना, डर बैठ जाता है रोजी। लेकिन आई वांट टू गो लेवल आगे कि आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में है तो औरत हो या कोई भी हो, वहाँ का जो फैसिलिटी है या जो भी HR है या XYZ, वो आपको इस तरह फैसिलिटेट करे कि आपको आपके मेंटल पीस की वजह से आपको नौकरी ना छोड़नी पड़े। बिल्कुल, आपको अगर कोई इशू है तो वो औरत ही क्यों फेस करे या मर्द भी क्यों फेस करे, व्हाटएवर, आपको आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पता है, इफ यू आर गुड एट इट यू स्टे। आपको किसी की हरासमेंट की वजह से, वो हरासमेंट हम वो वाली बात नहीं कर रहे, खुदा ना खास्ता कोई फिजिकल या सेक्सुअल हरासमेंट हो, लोग समझते वो मेंटल हरासमेंट, मेंटल उसके लिए भी व्हाई शुड यू लीव योर साइलेंट किलिंग, आपके पास इतना वो होना चाहिए, लर्न हाउ टू से नो आल्सो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू है, हमें नो नहीं कहना आता। एग्जैक्टली, हमारी फील्ड में सेट्स पे, अब क्योंकि आप भी एक्टिंग करती हैं, अब हम हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट से जा रहे हैं, आपने ये नोट किया कि जितना इंसान पॉजिटिव होता है उससे ही ज्यादा लोग जल रहे होते हैं, या उसी की अगर तारीफ ज्यादा हो रही है क्योंकि वो जीत नहीं पाते ना उससे। पॉजिटिव तो एक पॉजिटिव तो इज ऑलवेज अ विनर। पॉजिटिव एक अलग चीज, मगर ये कि जितना आप डाउन टू अर्थ होता है ना, मैंने ये देखा है, जहाँ कोई एटीट्यूड थोड़ा वो बताया तो उसके आगे पीछे लोग डरते हैं, या थोड़ा सा अपना डांट दे, ये नहीं करो, तो सब उसको जी मैडम। और जितना हम डाउन टू अर्थ हैं, अच्छे भी है, लेकिन कभी कभार कोई आपके सर पे सवार हो जाता है, बस आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन, फॉर ग्रांटेड आपको लेना शुरू फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये जगह है। तो आई थिंक थोड़ा सा जहाँ गलत कोई बोल रहा है, वहाँ अपने हक के लिए आप स्टैंड लो, वहाँ लो, दिस मुझे नहीं चाहिए, मैंने आपने इससे बदतमीजी क्यों की, तमीज से बात करें। वो तो हमने तमाशा में देख लिया था कि आप कितना अच्छा लेके चलती थी, और मैं दूसरों के, ऐसे मैंने गलत अपने लिए नहीं कुछ नहीं बोला, दूसरों के लिए लड़ती थी, मेरी आदत है ये। अच्छा, आपकी कामयाबी एक और चीज़ की कि अगर आपके इर्द गिर्द वाले आपके साथ काम करके खुश हैं, अब मुझे पता है कि एक सेट से कोई एक सेट पे ये थी और उसके बाद वही टीम मेरे साथ काम करती, तो आपकी बड़ी तारीफें होती थी कि अंबर जी बिल्कुल, वो हमेशा कहते थे आप लोग ना बिल्कुल एक जैसी हैं, आप भी यहाँ रौनक लगाए रखती हैं, वो भी रौनक लगाए, डांस होता है, मस्ती होती है, ये होता है, हम बड़ी मस्ती में रहते हैं। पता है बुरा क्या लगता है जब कोई आपके पीछे ये कह रहा हो ना कि यार इनको क्यों ले लिया, ये क्या मुसीबत है, ये तो हर एक से सड़ती है। आप यकीन करें, मैं इस एज में एक
22 साल की बच्ची से नहीं सड़ सकती, मेरे लिए बनता ही नहीं कि मैं उससे जेलस हूँ। नहीं कर आप भी नहीं करेंगी, मुझे पता। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने सेट्स पे लोगों को देखा है कि वो हीरोइन से, ठीक है वो हीरोइन है, वो छोटी है, उसको अगर काम मिला चाहे वो मेरे जितनी भी है, उसकी किस्मत है, अल्लाह उसको इज्जत दे रहा है और वो काम मेहनत से करी है, तो आप क्यों सड़े? हाँ, कोई गलत बात करे तो फिर तो मैं फौरन से वो हो जाती हूँ, मैं मुंह पे ही सुना देती हूँ। मेरा ये है। टीचर्स में ये होना चाहिए कि अगर कोई बात बुरी लग रही है तो आप क्या ऐसी प्रैक्टिस आपने रखी है अपने स्कूल में कि प्लीज कम एंड टॉक टू मी और इस चीज को यहीं सॉल्व करते हैं? हमारा ऐसा ही है, जो हमारा GSM होता है हम पहले ही क्लियर कर देते हैं टीचर्स को कि कोई भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं, चाहे वो सिस्टम से हैं, चाहे प्रिंसिपल से हैं, चाहे टीचर से हैं, तो आप आएँ। फिर वही हमारा तरीका होता है कि पहले हम उसको इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी करने के बाद 1 to 1, क्योंकि ये जितना अच्छा 1 to 1 डील हो सकता है हम उसको सेपरेटली डील नहीं कर सकते। अच्छा, एक और भी है ना, ऐसा भी होता है कि होम टीचर और को टीचर्स की ना बहुत कॉमन लड़ाई है, ये समझना इतना बहुत ज्यादा है। तो जब भी वो आती है ना, को टीचर होती भी आती है या तो फिर होम टीचर होती भी आती है, तो होता है कि पहले होम टीचर आती है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन होम टीचर एंड अच्छा, को टीचर एक असिस्टेंट टीचर होती है और एक होम क्लास टीचर होती है, पूरा क्लास टीचर। ऐसा होता है कि जैसे इन्होंने कहा कि अपने आप को प्रूफ करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करनी होती हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी हायर करते हैं ना, तो उसकी एक JD होती है, ठीक है। अब एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, अगर वो टीचर क्लास टीचर एब्सेंट हो गई, लेट्स सपोज, तो ऑब्वियसली असिस्टेंट टीचर ही है जो बच्चों को समझती है और वो करवा सकती है, तो वो थोड़ा सा अपनी JD से एडिशनल काम करना शुरू कर देती है। फिर इस तरह की चीजें आती है तो हम उनको पर्सनली भी डील कर रहे होते हैं। ये एक और चीज होती होगी जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो ये है कि अगर सैलरी, अगर एक ही क्लास में 2 लोग हैं, उनकी एक की सैलरी बहुत ज्यादा है और एक की कम है, तो इसमें भी एक जेलसी फैक्टर आ जाता है। देखिए फिर यही मेन नहीं, देखिए वो स्ट्रेंथ में फर्क होता है। वही वाली बात है कि अगर आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगी, व्हेन यू विल इन्वेस्ट इन योर परफॉर्मेंस, देन इट विल बी रिटर्न। तो एवरी ईयर हमारे यहाँ प्रमोशन पॉलिसीज आती हैं और हमारे पास जो ईमेल आती है कि भाई वो को टीचर जो आपको लगता है कि अब इसमें इतना पोटेंशियल है एंड शी हैज वर्क सो हार्ड कि वो अब होम टीचर बन सकती है, और हमारा जो डिग्री क्राइटेरिया से तो वो प्रमोट होती है। अगर प्रिंसिपल है तो वो भी प्रमोट होती है, अगर कोऑर्डिनेटर है तो वो भी प्रमोट होती है। तो ये सब चीजें होती हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ। अगर कंसिडरेशन हो, मतलब आप कोई हो। मेकअप चेयर पे बड़ी लड़ाई होती है सेट्स पे, आपने फेस की? यार मैं वही मैं कह रही हूँ, मैं बातें हो रही, मैं सोच रही हूँ मैं किस किस्म के इंसान हूँ। समथिंग न्यू मैं आई नहीं आपकी किसी से। यार मैंने कभी लड़ाई नहीं की ऐसे लिटरली। या अच्छा, मेरे अंदर वो भी नहीं है ना यार, अगर कोई चीज खराब भी है ना, कोई करेगा यार हटो तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं ये करती हैं बहुत ज़्यादा। मैं नहीं कर सकती, मैं कहूँगी अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे दे दें। ये हल्का सा है ज़बान, आपकी जो लैंग्वेज है ना, इज्जत उस इंसान की भी है, अल्फाज की अदायगी। देखो जो वार ज़बान से होती है ना, वो शायद फिजिकल अब्यूज से इतना नहीं मार, बिल्कुल बिल्कुल मेंटल अब्यूज जो आप कहते हैं ना, ज़बान झड़क देना, वो बुरा लगता है। मेरे आगे तो उस इंसान की पर्सनालिटी डाउन मैं कर देती हूँ। बिल्कुल मेरे आगे वो इंसान जीरो है जो दूसरे की इज्जत ना करे, कदर ना करे। क्या बात है, बहुत अच्छी। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत हम्बल होते हैं ना, आप जो हैं, मैं भी बहुत लाइवली हूँ व्हेन आई एम अराउंड पीपल आल्सो ना, तो लोग आपसे शायद किसी और वजह से अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन आपकी पर्सनालिटी और आपकी वाइब से अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल। और वो जो जेलसी क्रिएट करता है ना, जो दूसरे लोग जिनकी पर्सनालिटी में ये बबलीनेस और ये सारी चीजें नहीं होती, अकड़ होती है, वो किसी भी पैसे या किसी भी उस वाली जेलसी से बहुत ऊपर है। बिल्कुल, बिकॉज आप पीपल अट्रैक्ट करते हो। आई एम अ पीपल पर्सन, यू आर अ पीपल पर्सन, यू आर अ पीपल पर्सन, वी अट्रैक्ट पीपल ना। मैं आप लोग को तो जानती हूँ तो ये वाली जो जेलसी है ना, कि दूसरे लोगों के अंदर जो जिनमें अकड़ है या अकड़ नहीं भी है, तो वो एक ऐसा पर्सोना है जो बात नहीं कर पाता उस तरह से, उतना ओपनली अट्रैक्ट नहीं कर पाता, वो जेलसी मैंने देखी है। अच्छा देखिए, प्रिंसिपल से लोग डरते बहुत हैं, ये बात सच है। तो आपने कैसा एनवायरनमेंट रखा हुआ है? इट्स लाइक अ हैप्पी, क्योंकि बहुत ही फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है, मतलब जॉली किस्म का ट्रांसफॉर्म एनवायरनमेंट। मतलब मैं समझती हूँ कि एक लीडर अच्छा वो ही होता है जो ट्रांसफॉर्म हो जाए सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि स्कूल में भी डिफरेंट जो है वो सिचुएशंस आ रही होती हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल ने एक नॉर्थ कराची चैप्टर जो है लिया। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड ऑफ 11B। अच्छा, हाँ, सो इट इज फ्रॉम प्री नर्सरी टू O levels। तो वहाँ पे ऑब्वियसली चैलेंजेस भी हैं और हमें बहुत अच्छा भी करना है, तो हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है ना, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं कि एज पर नीड हमारे लिए क्या चीज़ है। बहुत मजे की डिस्कशन हो रही है यहाँ पे, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जेलसी
हेल्दी कंपटीशन, ये सब दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हमने किस ट्रैक पे जाना है ये हम बात करें और सोल्यूशंस पे बात करेंगे कि हम कैसे इन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। योर वाइब इज़ योर ट्राइब। हम ये हमेशा सुनते हैं और ये सुना देखा भी जाता है, जो आपकी वाइब होती है वही आपके लिए सबसे बड़ा आपका एक वो होता है, आपकी पॉजिटिव चीज़ होती है, आपका एक वेपन होता है कि आपकी वाइब से अगला बंदा जो है वो अट्रैक्ट होगा और कहीं कहीं वाइब आपको बता देती है कि इस बंदे से आपने दूर रहना है। इसी तरह जब आप प्रोफेशनलिज्म में होते हैं तो आपको कुछ लोगों का 2-3 घंटे में ही पता चल जाता है। हम चारों का जो एक है वो एक ऐसा काम है, शायद जो घर में ख़वातीन बैठी हैं या उनका इतना सिर्फ एक कमेटी पार्टी तक का एक्सपोजर है, वो इतना नहीं समझ पाएंगी कि उनके साथ क्या चालाकी हो रही है। आई एम श्योर आपको भी पता चल जाता है क्या पेरेंट कौन क्या बात लेके आ रहा है, टीचर कौन सी चालाकी कर रही है, बिल्कुल ऐसा ही पता चल जाता है, शुरू हो जाती है, हमें आ जाता है पता। बिल्कुल बिल्कुल, वे ऑफ टॉक से ही पता लग जाता है। कहीं बटरिंग भी हो रही होती है, उस बटरिंग से भी आपको पता लग जाता है। प्यारा इसने बोला कि देखिए मैं अच्छी हूँ, वाइफ आमना मैं अच्छी हूँ, मुझे पता है कि मैं इस लेवल तक अच्छी हूँ। हाँ। लेकिन अगर आप मुझे बहुत ही अच्छा कर देंगे, बहुत ही एक्सट्रीम उस पर ले जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि अब आप जो है वो एक बटरिंग उसके ऊपर आ गए। ठीक है ना? तो जब आप टीचर्स की ट्रेनिंग्स भी बहुत हो रही होती हैं। ट्रेनिंग्स में ये होता है कि आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि ये ट्रेनिंग में आएगी, ये ट्रेनिंग में आएगी, तो उसमें नहीं थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है कि यार मैं भी तो इतनी मेहनत कर रही थी। नहीं, ऐसा नहीं होता, वही होता है कि एम्प्लॉइज की ना स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखी जाती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अभी रफिया मन्ना ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया इंक्लूसिव एजुकेशन पे, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं बिहेवियर से रिलेटेड, ADHD से, ऑटिज्म से, तो हमें एक ट्रेनिंग दी गई। तो आउट ऑफ 50 कैंपसेस, मतलब जितने स्कूल्स हैं यहाँ पे, उसमें सिर्फ 4 लोग सेलेक्ट हुए जो कि ट्रेनिंग पे भेजे गए। उसका मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि ये 4 लोग जब जाएंगे, जो सीख कर आएंगे, सो दे can come back and they can teach the whole school, like train the ठीक है, as a trainer. So we have been practice as a trainer also, so they know that they have the potential as a trainer. ऑब्वियसली और भी प्रिंसिपल्स हैं, उनके भी उनमें भी पोटेंशियल है, लेकिन होता यही है कि फिर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको चूज कर रही होती है। मेकअप चेयर वहीं रह गई हमारी। फैशन अच्छा, एक और चीज़ है, हम चारों के लिए रोज कपड़े हमें जो है वो, ओह माय गॉड, मैं तो खैर चले मिल जाते हैं हम दोनों को। आप लोगों के लिए तो कपड़े बनाना, वार्डरोब बनाना वो बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने विद एक्सपीरियंस, यू नो, जब US से वापस आई तो शलवार कमीज ज़्यादा नहीं पहनती थी, लेकिन शलवार कमीज पहनना शुरू किया। फिर पहली बार जब MPA बनी 2013 में, तो ऑब्वियसली दुपट्टा वाज मैंडेटरी, और उस वक्त मैंने ये डिसीजन लिया था 2013 में कि वो दुपट्टा ऑब्वियसली ये ना कहिएगा कि अब आपका कोई आउटलेट भी है। नहीं आउटलेट नहीं है, बट वी शुड प्लान, बिजनेस वो करना है। लेकिन जैसे मैंने देखा था असेंबली में सारी खवातीन जो हैं वो सर पे दुपट्टा लेती थी, एंड आई सेड कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट टिल आई फील कि मुझे शर्मिला भी नहीं लेती, शर्मिला नहीं लेती थी, मैं नहीं लेती थी, एक आध दो अभी हैं जो नहीं लेते। लेकिन हम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को कैरी इस तरह से करना चाहिए कि वो प्रॉब्लमेटिक तो ये भी तो एक जेलसी बन जाती है कि ये मुझसे तैयार होके ज्यादा आ गई, ये ज्यादा अच्छा जोड़ा पहन के आ गई। ये तो बहुत बड़ी जेलसी है। सेल्फ ग्रूमिंग तो खुद ही बहुत होनी चाहिए। और कोई आपको कॉपी कर ले तो बस फिर जो नहीं, मैं कहती हूँ अच्छी बात है। देखो कपड़े मुझे भी इतने वो नहीं मिलते, हम तो मॉर्निंग, मगर हाँ जब शो करो तब आपको चाहिए डिजाइनर्स, लेकिन खुद भी शौक है। हाँ। मैं संभाल के बहुत रखती हूँ, 25-30 साल पुराने कपड़े भी निकलेंगे मेरे पास। हाँ, से। बहुत अच्छी बात, 16 सिंगार जो किया है तर से, आपको तो सब पता है। मतलब चॉइस है और शौक बहुत है। अच्छा, तो फिर अगर आपको कोई, आप मेकअप चेयर पे बैठी और कह दे कि मेरा अब टाइम था, आपके साथ ये कभी हुए कि आप चेयर पे बैठी बहुत लोगों के बाद, लेकिन जैसे आप चेयर पे बैठी दूसरे को काम याद आ गया कि देखो तुमने मेरे यहाँ से बैक कोमिंग ठीक नहीं किया है, अच्छा तुम इधर आओ मेरी लाइनर ठीक नहीं है। अब अगला बंदा यूं हो जाता है कि मैं कितनी देर बाद बैठी हूँ आके, सबके काम हो गए। वरना तुम कह सकती नहीं प्लीज अब आप मेरा टाइम है, हम नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकती, होता है जैसे, जो कि गलत बात है, नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो है मेकअप आर्टिस्ट को कहना चाहिए या जो भी इंचार्ज है कि भाई ये तरीका नहीं है, काफी देर आपका मेकअप हो गया ना, अब थोड़ा इंतजार करें, इनकी बारी है, लेट हो रही है, उसके बाद मैं आपका सही कर दूँ। अच्छा, मैं गई हूँ प्रायोरिटीज दो। अगर हम पार्लर्स वगैरह में भी जाते हैं सैलून में, तो
देखते हैं कि खवातीन अगर आईब्रो बनवा रही हैं वो शीशे में देखती रहती हैं ये बाल फिर वापस आ जाती हैं। अच्छा मेरा जो ना एक तरीका है कि मैं जाके बैठती हूँ ना तो मैं कहती हूँ बस अब आप देख लें, मैं दिस इज मी, स्ट्रेस हो जाए पीछे में खड़ा हो, आप जैसे कहेंगे यू आर एक्सपर्ट और वो चीज अच्छी हो जाती है। आप यकीन करें, यू गिव रिलैक्सेशन टू द पर्सन। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगला बंदे को आप कहेंगे आई वांट टू सी योर वर्क, आई एम टोटली रिलैक्स्ड, डू व्हाटएवर यू वांट। नहीं, लेकिन मैंने सैलून में, क्योंकि मैं सैलून ओनर हूँ, तो ये हम मेक श्योर करते हैं क्योंकि जो खवातीन आ रही हैं वो टाइम निकाल कर आ रही हैं और उनको वो अपना रिलैक्सेशन पीरियड जो है वो आप उनको पूरा देना चाहिए। तो एक तो ओनर की भी वो होनी चाहिए, मैनेजमेंट की वो होनी चाहिए कि अगर आपने एक वर्कर, एक स्टाफ उनको दिया है टू कंप्लीट दैट जॉब, तो आप उसको कंप्लीट योर जॉब करके ही निकालें। वरना बीच में अगर समझें आपका कोई काम चल रहा है, सर्विस, उसके बीच में से लड़की बाहर आए जा रही है जस्ट बिकॉज़ टू फिनिश समबडी एल्सेस काम, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन बहुत से लोग हैं और करते हैं लोग तंग, वेरी क्लाइंट्स करते पर हैं। मैं आपको मेकअप भी है तो बस करती रहेंगी आराम से, उनको परवाह नहीं है, लेट हो रहे हैं, पीछे बैठ जा रहे हैं। अगर किसी और के बाल ज्यादा अच्छे हो गए तो तुमने मेरे ऐसे नहीं किया, फीमेल टॉपिक ना, तुमने उसको ज्यादा दिल से किया और मेरा ऐसे नहीं मैं किया बात कर रही तुमने। हूँ आर्टिस्ट, मतलब हम ड्रामे पे होते हैं, कभी होते हैं सेट पे, तो वो उस हवाले से अगर कोई बुला रहा है कि जल्दी करना है, अब देर हो गई है, मुझे तो स्ट्रेस हो जाए, मुझे तो कैसे पता है अंबर जी, मैं तो कहती शीशा भी मत दिखाओ, मैं तो बगैर के बाल ऐसे करती हूँ, छोड़ दो बस चले। हाँ, मुझे अपने एक्टिंग पे जाता है, मैं मुझे स्क्रिप्ट मुझे सही होनी चाहिए, दैट्स इट। मैं लुक्स की परवाह नहीं करती बेसिकली, बहुत अच्छी शौक है। तो वहाँ पे जो वो कहते हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह, फिर भी आपकी लुक्स एक से एक निकल आती है। शौक नहीं, मतलब देखो आप एफर्टलेसली करती होंगी ना कि अच्छा ठीक है, हो गया, ठीक है, घर से तैयार होके जाती हूँ, मैं खुद वेरी तैयार गुड, होती हूँ, खुद तैयार हो गई, एक दफा कर लिया, मैं कहती दैट्स इट। बार बार हर सीन के बाद मैं आके देखती नहीं हूँ क्या सही नहीं है। यार जो मेकअप आर्टिस्ट और मॉनिटर पे डायरेक्टर वो बताएगा ना कि वो ठीक है कि नहीं, कि मैं हर वक्त क्यों देखती रहूं मिरर, इसी में मैं टाइम जाया करूं, नहीं काम करो जल्दी। बिल्कुल ठीक, तो वो वाली चीज होती है। ये बिल्कुल सही कह रही है कि ये होता ये मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव होते हैं, आपका किसी के साथ कंपटीशन चल रहा होता है, कुछ इस तरह की मैं बात भूल जाऊंगी, 2 दफा याद आई फिर भूल गई। मैं एक चीज जरूर यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि हम ये बात कर रहे थे ना कि अगर आपकी हेड्स अगर ख़वातीन हैं या हरासमेंट होती, पर मेरा 2 जगह काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक जब मैंने ज़िंदगी में स्टार्ट लिया मॉर्निंग शो करना, दैट वाज सीमा ताहिर, न्यूज़ 1 TV 1। आई थिंक मैंने इतनी सपोर्टिव खातून कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। एंड उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस ख़वातीन के साथ जो मेरे, अब मैं जहाँ आप काम कर रही हूँ, शी इज़ ऑल्सो वुमन, अ फीमेल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक मैंने सिर्फ अपने साथ नहीं, मैंने हमारी पूरी जितनी यहाँ की इंटरटेनमेंट की या न्यूज़ की ख़वातीन हैं उनके साथ उनका जो इंटरेक्शन है एंड द वे शी हैंडल्स एंड लिसन्स टू एवरीवन। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि ख़वातीन ही आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, आदमी भी बहुत जगह क्रिएट करते हैं इश्यूज़। सबसे पहले तो जिधर 2-3 चैनल्स में मैंने काम किया वहाँ सेल्स का सबसे पहले होता था जी, सेल्स को प्रॉब्लम हो गई है भाई, किसी और को नहीं हो रही। तो ये हमें चीज़ें अप्रिशिएट भी करनी चाहिए। हम क्योंकि औरतों की बात करें कि मेरा जो भी औरतों के साथ इंटरेक्शन रहा चैनल्स में बहुत अच्छा रहा। आई थिंक जब इस तरह से इंकरेजिंग खवातीन लीडिंग पोजीशंस पे होंगी तो वो और ज़्यादा खवातीन को, वुमेन को, लड़कियों को वो नो इस तरह की जॉब फील्ड्स में आना। वरना आपको पता होगा कि एक वक्त में मीडिया को देखा जाता था कि नहीं ज़्यादा खवातीन आप सोचे इतनी बड़ी पॉलिटिशियंस खवातीन नहीं बनती थी, मगर अब क्योंकि इतनी लीडिंग पोजीशंस, यू नो, मैं तो उस पार्टी से जहाँ से बेनज़ीर, बिल्कुल इतना एम्पावर, हर औरत को एम्पावर किया। तो ऑब्वियसली जब आप देखते हैं कि आपकी लीडरशिप या आप कोई भी किसी भी इदारे में आपकी लीडरशिप औरत है और उसने क्या क्या हर्डल्स बर्दाश्त करके आपके लिए रास्ता पेव किया है, वे पेव किया है। मैं अदी फरियाल को देखती हूँ कि वो जिस तरह से करते हैं, मैं बीबी आसफा को देखती हूँ जिस तरह वो करते हैं। तो जब वो कर सकती है तो फिर आपके अंदर जो है ना एक एनकरेजमेंट आ सकती है। मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि अभी हमारे रमज़ानों के दिनों में वुमेंस डे आया तो सोफिया जो हमारी ओनर हैं बोल पे, शी एक्चुअली उन्होंने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, सारी बोल एंटरटेनमेंट न्यूज़ की ख़वातीन, हम सब ने अफ्तारी साथ की, पूरे पिंक बलून्स हमारी मैनेजमेंट ने सबने बहुत अच्छा सेटअप किया। So I was so happy and these little things when we are celebrating and you this go to her, you celebrate. tell her that you know मैंने अपने साथ नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करी, मैं सबके साथ देख रही थी कि she was like okay you can come to my office, you can talk to me, हम सब खवातीन ने मिलके, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कोई कितनी बड़ी बात है जब आप खुद सेटिस्फाई होते हैं। आज तुम
मीडिया पे बैठ के बात कह रही हो कि देखो बिल्कुल, पीछे जो and छोड़ दिया। if I will go from here, I will always appreciate. आज तुमने सीमा ताहिर जी की बात की, जी। तो देखो तो ये वाली बात होती है, आप बहुत सी चीजें कमा, पीछे भी आपकी जो तारीफ करे, दैट्स योर अचीवमेंट। हर जगह जेलसी और ये नहीं होता है, जेलसी हर चीज होनी चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि अच्छा ठीक है मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच यू प्रिटी वुमेन एंड आई एम सो हैप्पी कि हमने इतनी अच्छी डिस्कशन की, आप लोग आए, टाइम निकाला, एंड हम इस तरह के टॉपिक्स रखते रहेंगे और मुझे ऐसी ही खवातीन चाहिए जो हम मज़े की बातें करें, जो लोगों तक, जैसे अंबर ने सुबह में कहा था कि हम जब भी किसी सीट पे आते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एक मैसेज, अच्छा मैसेज कन्वे करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।